Good morning, everyone. Today we will start chapter 5 of Geography, 4 realms of the Earth. The Earth is made up of land and water and it is surrounded by a blanket of air. Earth land और वाटर से बना है और यह एयर के ब्लैंकेट से घिरा हुआ है. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ एंड दीज थ्री कंपोनेंट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. कि एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है और जो 3 कंपोनेंट्स हैं जो लाइफ इस पे पॉसिबल करते हैं. द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इन लिथोस्फेयर. कि जहाँ हमें रहने के लिए जगह चाहिए, सॉलिड सरफेस चाहिए, तो वो क्या है, लिथोस्फेयर. द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ फॉर्म एटमोसफेयर. जो गैसेस हमारे अर्थ के सराउंडेड है वो क्या है, एटमोसफेयर. एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ किससे बना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. वाटर कवर्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. पानी मतलब कि बहुत वाटर कवर हुआ है. वाटर कवर्स ए वेरी लार्ज पार्ट. अर्थ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. तो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए इसके, लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म. हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट करता है इनके वाटर के कई फॉर्म्स होते हैं, डेट इज सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर विच इज नोन एज वाटर वेपर. जो गैसेस के फॉर्म में होता है वाटर वेपर. द 3 रियाम्स ऑफ द अर्थ ओवरलैप. ये आपस में दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं विद ईच अदर. लाइफ इज फाउंड ऑन द अर्थ इज in a very narrow zone that falls on the overlapped part of these 3 arms. ये आपस में क्या करते हैं, अर्थ के 3 क्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप और इंटरेक्ट करते हैं. जीवन अर्थ पर बहुत नैरो जोन में पाया जाता है जो इन तीनों रियाम से ओवरलैप पार्ट पर पड़ता है. दिस रियाम ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर. जीवन के इस क्षेत्र को बायोस्फीयर के रूप में जाना जाता है. तो ये तो हमारा क्या था कि हमारी अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. उसके बारे में बताया कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए जो ये लाइफ को पॉसिबल करते हैं अर्थ पे. उसके बाद बायोस्फीयर क्या होता है. तो ये हमारे 4 याम्स ऑफ द अर्थ हैं. अब इसको हम एक एक को आराम से देखेंगे इसमें कि इसमें क्या होता है. फर्स्ट हमारा हम देखते हैं इसमें लिथोस्फीयर. कि लिथोस्फीयर क्या है, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ की है वो कौन सी है, लिथोस्फीयर. लिथोस इन ग्रीक मीन्स रॉक. लिथो क्या, लिथोस इन ग्रीक मीन्स रॉक्स. Look at the structure of the earth shown in figure 5.2. You will notice that the earth is made up of concrete layers. अब हम इस डायग्राम को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. लुक एट दिस डायग्राम कि एक राउंड शेप में अर्थ की शेप में दिखा रखा है. जो सबसे ऊपर लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे. क्या कहेंगे, क्रस्ट. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट. जो अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, क्रस्ट. बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बाद कौन सी है, लाइज मेंटल. कौन सी है, मेंटल. एंड मेंटल को भी डिवाइड किया गया है. मेंटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. उसको भी डिवाइड किया गया अपर एंड लोअर. अपर होएगी जो उसके ऊपर होएगी और जो लोअर उसके अंदर. कि अपर के अंदर वाली क्या होगी, वो लोअर. उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लेयर आगे हमारी कौन सी आएगी, कोर. फर्स्ट कौन सी थी, क्रस्ट. सेकंड मेंटल. थर्ड आगे कोर. द कोर लाइज बिलो द मेंटल. वो मेंटल से नीचे अंदर वाली लेयर है, कोर. अब कोर को भी फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 2 लेयर्स में. उसमें इनर कोर एंड आउटर कोर. इनर कोर वही जो सबसे अंदर वाली को होगी और आउटर जो होगी उसके बाहर वाली होगी. द कोर इज मेड अप ऑफ मेटल. किसे बनी, द कोर इज मेड अप ऑफ मेटल सच एज निकल एंड आयरन. लिथोस्फीयर कंप्राइज. लिथोस्फीयर में शामिल है द अर्थ क्रस्ट एंड द अपर मेंटल. लिथोस्फीयर में कौन से शामिल है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल. ये देखो इसमें हाईलाइट भी कर रखा है. लिथोस्फीयर में कौन से शामिल है, कंप्राइज. इसका मीनिंग होता है शामिल. कौन से शामिल है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल. It is made up of rocks and thin layers of soil that contain nutrients which are the source of life for the living organism. यह चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जीवन का स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं. About 71% of the total area of the lithosphere is covered with water and the remaining 29% is land. द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट. जो लार्ज लैंड मास है उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स. वाइल द वास्ट वाटर बॉडीज सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स आर नोन एज ओशंस. उसको हम ओशंस कहते हैं. द ओशंस आर ए पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ओशन किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर. बट द ओशन बेसिन्स आर ए पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. किसका पार्ट है वो, लिथोस्फीयर का.
ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर, ओशंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर इज नोन एज सी लेवल, द लेवल ऑफ द वाटर, जो लेवल उसका वाटर होता है, लेवल ऑफ द सी वाटर इज नोन एज सी लेवल, उसके नाम से सी लेवल से उसको हम मानते हैं। द हाइट और डेप्थ ऑफ एनी प्लेस ऑन द लिथोस्फीयर इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, लिथोस्फीयर पर किसी भी सब प्लेस की हाइट, किसी भी स्थान की हाइट डेप्थ को सी लेवल से मापा जाता है। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, जो हाइएस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड में कौन से, माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8848 मीटर, कितना, 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल से। रेफर टू मैथ 5.1 फॉर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। हम इसमें 5.1 मैप को देखेंगे, उसमें क्या बताया हुआ है कि कितना उसकी लेंथ कितनी है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है हमारे को पता है, द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की कितनी अबाउट कितने मीटर है, 884 मीटर एंड अबव द सी लेवल। अब इसको हम मैप में देखेंगे, रेफर मैप 5.1 फॉर द कंटिनेंट, इसको हम मैप को बाद में देखेंगे। अभी मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसका हाईएस्ट कितना है, पीक कितना है, और किसको किसे मापा जाता है, लिथोस्फीयर पर किसी भी प्लेस की हाइट या डेप्थ को सी लेवल से मापा जाता है, किसी मापा जाता है, सी लेवल से मापा जाता है। और अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड विद वाटर एंड रिमेनिंग जो 29% बचता है वो क्या है, लैंड है। तो हमने लिथोस्फीयर में क्या देखना है, इसको 3 लेयर्स है लिथोस्फीयर की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। लिथोस्फीयर के अंदर कौन सी आती है, क्रस्ट एंड मेंटल। द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द अपर मोस्ट ऑफ द लेयर इज नोन एज क्रस्ट, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की 3 लेयर होगी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट में एक ही लेयर है उसकी, मेंटल के बाद आ जाता है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, कोर में भी इनर कोर एंड आउटर कोर, ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद द कोर किससे बना है, द कोर इज मेड अप ऑफ मेटल सच एज निकल एंड आयरन, किससे बना है, निकल एंड आयरन। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारा हो गया, हाइड्रोस्फीयर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, किस अबाउट लगभग 71% इज कवर्ड विद अर्थ कवर्ड है पानी से, एंड 29% क्या है, लैंड। देयर फॉर द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि 71% पानी है अर्थ पे। वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, वाटर प्रेजेंट होता है ओशंस में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स इन आइस शीट एंड ग्लेशियर्स, एज ग्राउंड वाटर एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, तो ये सारी पानी की मात्रा ही है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, कि ये सारे किसके पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर के। तो ये हमारा हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग था। उससे पहले स्टूडेंट्स हमने ये जो लिथोस्फीयर किया है, लिथोस्फीयर में इसमें आपको कंटिनेंट्स दे रखे हैं 7, जो कंटिनेंट्स हैं, देयर आर 7 कंटिनेंट्स। ये इनको अकॉर्डिंग टू साइज दे रखे कि लार्जेस्ट टू स्मॉल। इसमें कॉन्टिनेंट्स को आप अच्छे से खुद से रीड करेंगे, जैसे कॉन्टिनेंट्स है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इसको आप खुद रीड करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है उसमें कितना पानी कवर है और किस कॉन्टिनेंट में क्या विशेषता है, किस कॉन्टिनेंट में अलग अलग टाइप की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, किस में क्या चीज़ पाई जाती है, ये आप कुछ अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ये 5.1 का हमारा दिखा रखा है इसमें मैप, लुक एट द मैप 5.1 पेज नंबर 162, कंटिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये कंटिनेंट्स दिखा रखे हैं हमारे को, देखिए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे सारे क्या हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर टुडे। आज हमने लिथोस्फीयर कर लिया, हाइड्रोस्फीयर का हमने हाफ कर लिया। हाइड्रोस्फीयर्स में बाद में हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में ओशंस करेंगे कि ओशंस कौन से होते हैं, पैसिफिक ओशंस हैं, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा और इसमें कॉन्टिनेंट्स आप खुद से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।